आप देख रहे हैं वतन समाचार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के विपरीत पूरा विपक्ष कुछ और कह रहा है। विपक्ष लगातार ईवीएम पर हमलावर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हमलावर है और बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जनादेश की चोरी हुई है। सीधे सीधे विपक्ष कह रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि वो चुनाव नहीं हारी हैं। इसके बावजूद ओवैसी के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं, ये तो आप तय करेंगे। लेकिन ओवैसी ने एक बात और कही है। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी खुद की राजनीतिक नेतृत्व पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका वोट बर्बाद हो रहा है क्योंकि आप उन तथाकथित सेकुलर पार्टियों को वोट दे रहे हैं जो बीजेपी को रोकने में असफल रहती हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर मुसलमानों को उसी लाइन की तरफ ले जाना चाहते हैं जो पार्टीशन के वक्त जिन्ना और दूसरे लोगों ने अपनाया था। वो चाहते क्या है? कई सारे ऐसे सवाल हैं। रोगी मीडिया इस पर इनसे सवाल नहीं कर रहा है क्योंकि रोगी मीडिया को वो सूट करते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एक तरफ जब पूरा विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, जब पूरा विपक्ष इस बात को लेकर के एक मत है, उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी जो बयान दे रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? ममता बनर्जी खुद ये कह रही हैं कि उनके साथ जो है धक्का मुक्की हुई है। वो बहुत संगीन आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी कोई आम आदमी नहीं है, वो आम महिला नहीं है, बल्कि वो बंगाल की जो है मुख्यमंत्री हैं। अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वो इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि संवैधानिक संकट के बीच राज्यपाल के पास अपने विशेषाधिकार होते हैं। अभी पवन खेड़ा का बयान आया है, वो लगातार वो ये कह रहे हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है। जिन राज्यों में बीजेपी कीचड़ फैलाने में कामयाब हुई है उन राज्यों में कमल खिला है, और जिन राज्यों में साउथ के, चाहे वो तमिलनाडु हो या केरला हो, जहां कीचड़ फैलाने में कामयाब नहीं हुई है वहां पर कमल नहीं खिला है। एसआईआर को लेकर के भी लगातार अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 27 लाख लोग अगर वोट डालने का उनको मौका मिला होता, जो वैध वोटर थे, अगर वो ना हटाए गए होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। इन तमाम बातों के बाद असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और मुसलमानों को एक तरफ वो ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं सेकुलर पॉलिटिक्स से, उस पर आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और बने रहिए वतन समाचार के साथ।